इतने धोखेबाज इंसान, और मुझे पता नहीं था इतने धोखेबाज इंसान से मुझे प्यार कैसे हो गया। रही कि बच्चा होने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया। आज हमारा एक छोटा सा बच्चा भी आप लोग खुद देख सकते हो। आज मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। मुझे कभी नहीं पता था, इंसान जब प्यार करता है तो पता नहीं होता कि इंसान धोखेबाज है कि क्या है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारी हमारी सिस्टर रही है, हमें कमेंट करती प्रिया दी आपकी लव स्टोरी क्या है और आपको ऐसे इंसान किस तरीके से मिल गए। तो सिस्टर, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, इतने धोखे है कि क्या है। सिस्टर, आज मैं इस धोखेबाज की हर एक बात बताऊंगी, कैसे मुझे इनसे प्यार हुआ, कैसे क्या हुआ, मैं किस तरीके से यहाँ तक, आज मेरी शादी का 4 साल हो गए, मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आज हमारा एक छोटा सा बच्चा भी आप लोग खुद देख सकते हो। ऐसी हमारी लव स्टोरी रही कि बच्चा होने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देती हूँ मैं कैसे इनसे मिली, कैसे क्या हुआ, कैसे मैं इनके साथ रहने लगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग सभी लोग पूछते हो ना कि कैसे मिले मुझे ये, तो धोखेबाज इंसान हमेशा मिल ही जाता है। अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं, धोखेबाज इंसान, अच्छे इंसान का मिलना मुश्किल, लेकिन धोखेबाज बहुत मिलेंगे आपको। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग जो भी प्यार करो बस सोच समझ के करो। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता देती हमारी लव स्टोरी क्या है। मैं बताने में मुझे इतना मेरा आत्मा कलप रहा है ना कि मैं कैसे इनके बारे में बताऊं, उस पल को मैं कैसे याद करूं। लेकिन फिर भी फ्रेंड देखिए, आप लोग पूछते हो, मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो फ्रेंड बता दूं, अभी से जो भी हो 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, 2 साल तो मैं अपने घर वालों को भी मनाई हूँ। उनकी वजह से, उनके चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ की ज़िंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ, स्टार्टिंग टाइम था, मैं तब दिल्ली रहती थी, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करते थे। और हमारी जो, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं, मेरी फैमिली भी रहती, लेकिन मैं अपनी बड़ी मम्मी के पास रहती थी दिल्ली में, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई करती थी। तो हुआ क्या कि मैं जो भी वो कोचिंग वहाँ पे पढ़ने जाती थी, तो जो भी ट्यूशन वहाँ से पढ़ के मैं ना जा रही थी, तो बस स्टॉप पे, तो जो जानू थे हमारे हस्बैंड, धोखेबाज जिसे कहते हैं, धोखेबाज जो थे मेरे पति, ये मुझे वहाँ पे जो भी हो, ये ना अपने घर से जो भी वो भाग के गए हुए थे दिल्ली। ये भागे क्यों थे, इनके पापा जो भी है, मेरे हमारे ससुर जी पापा जो हैं, इनको बोले कि पढ़ने जाने के लिए, तो ये पढ़ने के लिए नहीं गए, मतलब पढ़ने जाने के लिए बोल रहे थे। तो इस गुस्से की वजह से, इनका एग्ज़ाम था, ये जाना नहीं चाह रहे थे, तो पापा ने इनको डांटा। ये जो भी हो, गुस्से में ये दिल्ली भाग गए थे। तो मुझे दिल्ली बस स्टैंड पे ये मुझे मिले। ये बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा इनको पलटियाँ हो रही थी। तब मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी, जो हमने इनकी हेल्प की थी। मैंने इनकी हेल्प की, जो भी पलटियाँ, थोड़ा सा मैंने साथ बैठे, जो भी उनको मैंने की, एक इंसान हेल्प करता है, पानी पुनी ला के दिया, ये सब किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी हो कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे सामने एक मतलब दुकान था, मतलब हमारे घर के पास से ही दुकान था, तो जहाँ पे मैंने इनको जो भी हो, ये वहाँ पे काम वाम करने लगे। वहीं पे काम करते, ज़्यादा नहीं, 2-4-10 दिन शायद रहे थे, तो वहीं काम वाम करने लगे थे। तो वहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद ये कब वहाँ से चले आए मुझे पता भी नहीं चला। फिर वहाँ से तो फिर ये दिल्ली जाने के बाद भाग के गए। फिर उसके बाद वहाँ से वापस अपने घर आ गए। फिर हम 2-3-4 साल तक, जो भी 2-3-4 साल तक, फिर मैं कभी मतलब कोई, हम तब इनसे कोई हमारी बातचीत नहीं, बस उसी टाइम जो मैंने इनकी हेल्प करी बातचीत हुई। उसके बाद ये वहाँ से चले आए। फिर बहुत बहुत दिनों बाद, 1-2 साल बाद ना, ये मुझे फेसबुक पे दिखे। तब मैंने ना इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, तो तब हमारी फेसबुक पे इनसे बातचीत होने लगी। तब भी हमारी लव स्टोरी कुछ नहीं थी, बस ऐसे नॉर्मल बात है। तब मैंने इनको बोला कि आप दिल्ली आए थे, मैं आपकी हेल्प की थी, जो भी हो। तब इन्होंने बोला हाँ मैं पहचान गया। फिर मैंने बोला, फिर उसके बाद इन्होंने अपना, मैंने इनसे इनका नंबर मांगा। तब भी मैं ऐसे फेसबुक खाली नॉर्मल बात करती रही। फिर मैंने अपना नंबर मांगा, तो इन्होंने हमें अपना नंबर दिया, तो बातचीत होने लगा सब कुछ। फिर कुछ टाइम बाद इनके घर में, मतलब कि ऐसे बातचीत होती रही। फिर कुछ टाइम बाद इनके घर में शादी थी, इनके भाई की शादी थी। तो होता ना फ्रेंड, सभी को इनवाइट किया, तो मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया शादी में। तो मैं इनकी फ्रेंड थी, तो मुझे इन्होंने सारे फ्रेंड को इनवाइट किया, जिसको आना था वो आए। तो मैं भी गई। मैंने बोला अपने घर में कि जो भी वो फ्रेंड की शादी है मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरे घर वालों ने जाने दिया। मैं गई, शादी में आई, शादी हुई, सब कुछ। फिर भी वहाँ तक भी कोई बातचीत नहीं रही, ठीक है, वहाँ तक भी कोई बातचीत नहीं रही। तो बहुत सारे लोग जो भी हो, मतलब तब भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तब वहाँ भी जो
घर के होते ना तो थोड़ा मतलब कि एक फ्रेंड थे, मैं अलग से गई, मैं अकेली लड़की गई थी, तो थोड़ा होते ना कि थोड़ा बातचीत कर लेना, हेल्प कर देना, तो वहाँ लोग ना थोड़ा गलत समझ गए। तो सभी लोग ये कहने लगे कि ऐसा है वैसा है, मतलब कि एक होता है ना इल्ज़ाम लगा देना। तब भी हमारा ऐसा नहीं था। फिर मैं इनसे बहुत गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं शादी में गई, वहाँ से शादी में मैं फिर अपने घर वापस आ गई। फिर ऐसे ही ये सारी बातें होते होते बात सच हो गई। फिर हम एक दूसरे से अचानक देखिए फ्रेंड, देखिए कोई चीज़ मतलब बता के नहीं थे, अचानक से हमको एक दूसरे से जो भी हो प्यार हो गया, ऐसे बातचीत करते करते। तो फिर ऐसे रहा। फिर कुछ टाइम में फिर मैं फिर अपने घर इधर मतलब लखनऊ आ गई। तब मैं फिर दिल्ली नहीं, लखनऊ में भी रहती थी, फिर दिल्ली में, दोनों ही जगह मैं रहने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या बताऊँ फ्रेंड, इतना दुख होता है ना, इतना दुख तकलीफ़ होता है, इनके बारे में बोल के मन तो करता है, पता नहीं, जैसे लग रहा है बीता हुआ कल वापस आ गया है। बहुत कष्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए बता रही हूँ। ऐसे इस तरीके के धोखेबाज इंसान मैंने कभी सोचा नहीं था, जो इंसान इतना मुझसे प्यार करता मुझे धोखा भी देगा। फिर क्या हुआ, बातचीत होने लगी। फिर मैं पहली बार इनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ गई। देखिए फ्रेंड, फिर मैं जो भी मेरा फ़ोन ना बंद हो गया था। मैं पहली बार इनसे मिलने सोची, मैं एक लड़की होकर मैं इनसे मिलने के, मैंने इनको भी नहीं, मैंने सोचा क्या फ़ायदा मैं इन्हें बुलाऊं, कोई बातचीत हो जाए। देखिए फ्रेंड, हर शहर की अलग अलग बात है, ठीक है, कोई बातचीत हो, इसलिए मैं इनको नहीं बुलाई, मैं खुद गई इनसे मिलने चंडीगढ़। मैं यहाँ से जो भी बातचीत, जब तक मैं ट्रेन में रही तब तक बात होती रही। उसके बाद मेरा फ़ोन ना ऑफ हो गया। मैं चंडीगढ़ स्टेशन पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद इनको फ़ोन मिला रही हूँ, फिर उसके बाद इनका फ़ोन बंद आने लगा। तो फ्रेंड मेरी ही गलती थी, वो मैं मतलब गलत नंबर डायल कर दिया, तो वो क्या मेरे घर में पता चल गया, इनके घर में भी पता चल गया। फिर भी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे। तब मैंने सोचा कि जो भी हो कि एक दूसरे के साथ रहें, शादी के लिए हम लोगों ने सोचा। तो जब लास्ट टाइम हुआ, एकदम लास्ट टाइम जब आना था, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये प्यार और व्यार कुछ नहीं होता, भटकना और उठना कुछ नहीं। जब इंसान की धोखेबाज है, धोखा दे दिया है उसको। और आप लोग वैसी गलती मत कीजिए जो प्रिया ने कर ली है, एक लड़का पे ट्रस्ट करके, उसे मोहब्बत करके। हमेशा लव मैरिज सक्सेस नहीं हो पाता है। आजकल लव मैरिज को लोग एक गुड़िया और गुड्डा का खिलौना समझ के रखे हैं। अपने माँ बाप जो इतना प्यार करते हैं और इतनी दर्द से पैदा करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं और आज अकेला हो जाते हैं। मैंने प्रिया को गलत नहीं बोल रही, प्रिया को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन रोहन को भी मैं धोखेबाज नहीं बोल रही हूँ। लेकिन रोहन को भी अपना बयान आकर सामने देना चाहिए कि क्या गलत है, क्यों ऐसा कर रहा है वो। जैसे प्रिया हम लोग के सामने अपना बयान रख रही है। अगर रोहन अपना बयान नहीं रख रहा तो रोहन को हम धोखेबाज ही मान सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना आप भी अकेले हो जाइएगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कुछ करना, अपनी मम्मी पापा की मर्जी से कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ माँ पापा ही आप लोग के भला सोच सकते हैं, बाकी कोई नहीं सोच सकता है, कोई नहीं। अगर मेरी बात सही लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमेशा अरेंज मैरिज ही सही होता है, लव मैरिज बहुत कम सक्सेसफुल होता है। लेकिन आजकल लव मैरिज लोग ट्रेंडिंग लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं प्रिया और रोहन का। आप लोग उसके ब्लॉग जाकर आप पूरा देखिए, वो हमेशा खुश रहते हैं। और आज देखिए कितना रो रही है, इतनी बड़ी फेस्टिवल में भी वो रो रही है, किसी और के घर जाके रह रही है। बहुत तकलीफ हो रही है, वो सोच के मुझे भी टेंशन हो गया, मेरा भी तबीयत खराब हो गया है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ उस प्रिया का दर्द।